ध्यान में आने के बाद मेरा मन शांत हुआ है। मुझे कोई डांटते भी रहता है तो मुझे कम बोलना अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ जवाब ना ही दूँ तो अच्छा है। मैं मालती, मुजफ्फरपुर, बिहार। मुझे ध्यान के बारे में सबसे पहले मेरी दोस्त अवंतिका ने बताया कि देखो मालती, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का लाइफ इतना बिजी होता है कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं भाग भाग के ज़िंदगी जी रही हूँ, लेकिन मेरा एक स्टाफ बार बार ब्रह्मा कुमारी जाता था और बोलता था कि मैम मुझे जाना है। मैं बोली आखिर वहाँ क्या है कि तुम बार बार बोलते हो मुझे जाना है मुझे। तो बोला कि एक बार आप भी वहाँ चलकर देखिए। और जब मैं वहाँ गई देखने और मैं उससे जुड़ी तो मैं वही डॉक्टर हूँ, वही काम है, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून मिलता है। तुम भी ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर देखो और ध्यान करके ध्यान करो, और जब मौका मिले और मोबाइल से यूट्यूब चैनल खोल के कुछ सुनो, काम भी करती रहो और सुनो, देखो तुमको कितना मन में शांति मिलेगी। फिर मैं जब खाना भी बनाती रहती थी तो खोल कर सुनती रहती थी और मुझे उनकी बातों से बहुत शक्ति मिलती थी। फिर भी मेरे घर में मेरा पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलता है, इस कारण से मुझे बार बार परेशानी होती है, अभी भी होती है। दोबारा मैंने अभी पिछले साल हाजीपुर में जो ध्यान यज्ञ लगा था और उसकी पूरे कर्णधार स्वाति पोंडाला मैम है, उस ध्यान यज्ञ के बारे में मुझे डॉक्टर ब्रजभूषण जी ने पहली बार फ़ोन से कहा कि मैम आप आइए और इसको सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और फिर देखिएगा कि क्या परिवर्तन होता है। फिर मैं जैसे तैसे मेरा कोई स्थिति नहीं बन रहा था कि मैं उस कार्यक्रम में भाग लूँ, लेकिन मैं जो सोच लेती हूँ ज़रूर करती हूँ। विषम परिस्थिति में भी मैं उस कार्यक्रम में भाग ली और तभी से मुझे लगा कि चाहे मुझे कोई कितना भी डांट फटकार करे, कुछ भी करे, बस मुझे ध्यान करना है। और उस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारा अपने आप में लगने लगा परिवर्तन कि ध्यान बहुत ज़रूरी है। और सुबह में अर्पणा मैम का आता है 4 से 6, तो मेरी नींद तो बहुत पहले सुबह खुल जाती है, बट मुझे घर का भी बहुत सारा काम देखना पड़ता है, तो मैं जितना ही समय मिलता है मैं सुबह के उस ध्यान कार्यक्रम में मैं ज़रूर जुड़ती हूँ और ध्यान करने की कोशिश करती हूँ, ध्यान में लगती हूँ। मुझे मेरे घर के लोग नॉनवेज खाते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में कई बार नॉनवेज खाना छोड़ा फिर खाया, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे लोग कितना भी जिद करेंगे, डांट फटकार करेंगे, मैं नहीं खाऊंगी। मुझे आत्मा से बहुत बुरा लगता है किसी को मार के खाना। इस जगह मैंने सुना, एक बेटा वन में मरा, तेल मसाला तैयार हुआ, एक बेटा घर में मरा, जीना हराम हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि सही में जिनके घर में लोग नॉनवेज खाते हैं वो बोलते हैं कि आज मैं नॉनवेज लाने जा रहा हूँ, तो किसी को मार करके और पहले से ही उसके लिए हमने मसाले की तैयारी शुरू कर देते हैं कि आज नॉनवेज बनना है। तो एक ज्वाय करके खाना खाने के लिए इतना कि मैं किसी को मार के खा रहा हूँ। और जब अपने घर का कोई लड़का मरता है तो त्राही माम मच जाता है। इसलिए हमारा शरीर उस लायक बना है कि मैं मांसाहार करूं, और मन से भी ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो मैं अब बिल्कुल नहीं खाती हूँ, कभी नहीं खाती हूँ, और ज़िंदगी में मैं कभी खाना भी नहीं चाहूँगी। ध्यान में आने के बाद मेरा मन शांत हुआ है। मुझे कोई डांटते भी रहता है तो मुझे कम बोलना अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ जवाब ना ही दूँ तो अच्छा है, कोई बोल के अपने आप चुप हो जाएगा, तो मैं चुप रहना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे समाज से बहुत लगाव है। मैं शुरू से ही समाज के साथ जुड़ी रही हूँ, बहुत सारे सामाजिक काम की हूँ, और अब मुझे लग रहा है कि ध्यान भी एक सामाजिक कार्य का अंग है। और ध्यान के द्वारा अगर हम समाज की सेवा करें
तो हर घर में शांति आएगी और शांति आने से बहुत सारी चीज़ अपने आप सहज और सरल हो जाता है। महिलाओं के लिए घर और बाहर दोनों संभालना होता है, बच्चे को देखना होता है, पति को देखना होता है, अपने बूढ़े माता पिता को देखना पड़ता है। इन सभी काम के बावजूद अगर महिलाएं ध्यान करें और ध्यान का प्रचार प्रसार करें तो हर घर में शांति आएगी और शांति आने से सब कुछ अच्छा होता है। तो मुझे अब ऐसा एहसास हो रहा है कि ध्यान के प्रचार प्रसार से ही मैं सामाजिक काम कर सकती हूँ। जैसे मैं शुरू से समाज सेवा का कार्य करते आई हूँ, महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में महिलाओं का जो भी दुख होता है मैं उसे दूर करने का अथक प्रयास करती हूँ। तो मैं समाज सेवा से शुरू से जुड़ी रही। मेरी शादी 17 साल की उम्र में ही हो गई और मैं 87 से मैं सामाजिक कार्य करने लगी। जब पहली बार बाढ़ आया तो मैंने बाढ़ राहत सेवा शुरू की। मैंने साक्षरता अभियान में काम किया, महिलाओं और बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए और अब मैं ध्यान से जुड़कर ध्यान का प्रचार प्रसार करती हूँ। मुझे इसमें सुकून मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग रहे हैं, जैसे वो खाना का नकल करना या पश्चिमी सभ्यता में जो हमारा जो ड्रेस है, परिधान है उसका, या जीवन शैली है, देर रात तक जगना, जो भी हो पश्चिमी सभ्यता का जो हम लोग धड़ल्ले से नकल कर रहे हैं और अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति को भूल रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत ही घातक है। और इन सभी सभ्यता संस्कृति को बरकरार रखने के लिए मुझे ध्यान एकमात्र ऐसा सोर्स नज़र आ रहा है कि आज के युग में मन को शांत करने के लिए ध्यान ही सबसे अच्छा मार्ग है। और इस ध्यान को अपनाने से हम पुनः अपने प्राचीन सभ्यता संस्कृति को पहचानने का मौका मिलेगा और हम उसकी ओर जाएंगे। फिर हमारा भारत वही भारत होगा जो प्राचीन भारत था और सभ्यता संस्कृति का भारत था और मेरा भारत खुशहाल होगा। यही मेरा सपना है। मैं अपने आस पड़ोस गांव समाज में जो भी गरीब महिला हैं या जो भी हो, जो वर्किंग लेडी हैं, किसी भी तरह की महिलाओं से जब मिलती हूँ तो उनको यही बोलती हूँ कि हम महिलाओं के पास बहुत सारी जिम्मेवारी है। इन जिम्मेवारी से जब समय मिले आप शांत बैठ जाओ और मन में सोचो कि आज क्या अच्छा हुआ बुरा हुआ। पहले एकदम मन को शांत कर लो, उसके बाद बस सांसों पे ध्यान दो। सांसों पे ध्यान देने से हमारी बहुत सारी शरीर की विकृति दूर होती है और मन शांत होता है। मैं उनको ऐसे समझाती हूँ कि अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है तो हम लोग सबसे पहले उसकी धड़कन को सुनते हैं कि उनका धड़कन चल रहा है, यानी सांस चल रहा है तो हमारी आत्मा जीवित है, हमारे शरीर में मेरे आत्मा जीवित है। अगर सांस नहीं चल रहा है तो तुरंत हम लोग सोचते हैं कि ये मृत हो गया, और सांस चलते रहता है तो लोग उसको अस्पताल या कहीं भी ले जाके सोचते हैं कि इनकी तबीयत अच्छी हो जाए। तो सांस पे ही पूरी ज़िंदगी टिकी है। तो अगर हम सांस पे ध्यान दें और सांसों का आना पाना सती ध्यान को अगर हम करते हैं तो सांस पे जैसे ही ध्यान देते हैं तो हम शुद्ध वायु को लेते हैं और अपने अंदर जो भी अशुद्धि या विकृत वायु है उसको हम बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर का अपने आप शुद्धिकरण होता है। तो ध्यान हमारे शरीर के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए और मन के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं एक शिक्षिका हूँ अभी पेशे से, और मैं भी, मेरे साथ जो भी काम करने वाली सहकर्मी शिक्षिका है उन लोग के साथ जब हम लोग का प्रशिक्षण होता है तो मैं उनको ध्यान के बारे में बताती हूँ कि अगर आप थोड़े समय के लिए ध्यान करोगे तो बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि हम महिलाओं को घर भी संभालना है और बाहर भी काम करना है। तो हमारे पास काम का बहुत सारा प्रेशर होता है और ध्यान करने से मन शांति होती है। मुझे भी बहुत शांति मिलती है। मैं अब किसी को जवाब देना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे यही परिवर्तन लगता है ध्यान से कि किसी की बातें सुनो, बस उसको सुन के रह जाओ। मैं ध्यान और योग का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ और जो महिलाएं हैं, जो शिक्षिका हैं, उनको शेयर करती हूँ, या फिर मेरे जो भी सामाजिक कार्य से जुड़ी हुई बहनें हैं या भी यूं ही रास्ते पे मिल जाती है, जर्नी में मिल जाती है, उनको मैं अपना दोस्त बना लेती हूँ और उनका नंबर रखती हूँ। तो उनसे मैं शेयर करती हूँ और कहती हूँ कि आप भी इससे
अपने फुर्सत के वक्त में जुड़ कर देखो, ज़िंदगी में कितना सुकून मिलेगा। शाकाहार, क्योंकि मेरा शरीर उस तरह का नहीं बना है कि मैं मांसाहार करूं। मेरे दांत, मेरे हाथ, मेरी अंगुलियां, मेरे शरीर की बनावट ऐसी है कि मुझे मांसाहार करना बिल्कुल नहीं चाहिए। बस लोग संगति में या परिवार में पूर्व से खाते रहते हैं तो देखकर लोग खाते रहते हैं, लेकिन अगर जरा हम ध्यान से सुने कि किसी को मार कर खाना क्या अच्छी बात है, किसी को तरपा के खाना अच्छी बात है, अगर इस तरह की बातें अगर हम सोचेंगे तो मेरे खुद भी किसी भी इंसान का मन भड़क जाता है। मैं अपने ज़िंदगी में कितनी बार छोड़ी और परिवार के प्रेशर में खाई, नहीं खाती हूँ अब नहीं खाऊंगी, कभी नहीं। किसी का भी प्रेशर होगा फिर भी नहीं खाऊंगी। तो मैं ध्यान के बारे में इतना ही कहना चाह रही हूँ कि हर घर में ध्यान का आलम होगा, पत्री जी का सपना पूरा होगा। हर घर में ध्यान का आलम होगा, स्वाति जी का सपना पूरा होगा। जब स्वाति मैम दूसरे स्टेट से आके मेरे राज्य के लिए इतना कर रही हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और मैं भी अपने राज्य में ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए मुझे जितना भी असंभव होगा मैं अथक प्रयास करूंगी और ध्यान का प्रचार प्रसार करूंगी। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले